मॉर्निंग। बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन कल पिछली कक्षा में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में से शुरुआत की है अपन किसकी, अरस्तु की। ठीक है ना, अरस्तु के विषय में अपन शुरुआत की है और कुछ चीजें पढ़ ली हैं, जैसे अरस्तु का जीवन परिचय, अरस्तु के जीवन में किन किन बातों का प्रभाव रहा, अरस्तु की कृतियां, अरस्तु की रचनाएं, मतलब क्या क्या अरस्तु किन किन रचनाओं के बारे में अरस्तु ने बातें रखी हैं। और आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु की अध्ययन पद्धति, यानी कि अरस्तु ने जो है तो स्टडी का जो मेथड अपनाया है वो कौन कौन से प्रकार से अरस्तु ने चीजों को देखा। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां, अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां। अब अध्ययन पद्धति से क्या मतलब है, अध्ययन पद्धति से क्या मतलब है, कहने का मतलब कि अध्ययन का मतलब स्टडी, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने आदमी व्यक्ति पढ़ने के बहुत सारे प्रकार का इस्तेमाल कर सकता है, बहुत सारे प्रकार से पढ़ सकता है व्यक्ति, जैसे लिख करके पढ़ना, देख करके पढ़ना, सुन करके पढ़ना। ठीक है, अपने आसपास की चीजों को देख करके नॉलेज एकत्रित कर लेना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से चीजों को निकाल के पढ़ लेना, कल्पना करके पढ़ लेना। ठीक है, यानी कि मेथड, पद्धति, यानी कि प्रकार, इतने प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अरस्तु ने कितने प्रकार से किया है, या अरस्तु ने कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया है, अरस्तु ने कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया है अपने अध्ययन के लिए, अपने स्टडी के लिए, यह देखने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उद्गमनात्मक विधि। कौन सी विधि, उद्गमनात्मक विधि। उद्गमनात्मक विधि से क्या तात्पर्य है, उद्गम से क्या तात्पर्य है कि इस अध्ययन विधि का सार निरीक्षण करना तथा संबंधित आंकड़े एकत्रित करना का उद्देश्य होता है। प्रत्येक विचारणीय विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना, यानी कि इसमें डाटा को कलेक्ट करना, यानी कि चीजों को संग्रहण करना और उनको अध्ययन करना। संग्रह करने के बाद उन चीजों को देखना एवं उस किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, उन तथ्यों के आधार पे किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। यह कौन सी विधि कहलाती है, उद्गमनात्मक विधि। दूसरी है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि, इससे क्या तात्पर्य है, ऐतिहासिक विधि का मतलब यह है कि इतिहास का सहारा लेना, अध्ययन पद्धति के लिए इतिहास का सहारा लेना, यानी कि पीछे पास्ट की चीजों को देखना और उन पास्ट के तथ्यों के आधार में अपने ज्ञान का डेवलपमेंट करना, अपने ज्ञान को विकसित करना और उन चीजों को लेकर के एक निष्कर्ष तक पहुंचना, या जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं, जिस चीज की आप खोज कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट के लिए आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगली है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि से क्या तात्पर्य है, विश्लेषणात्मक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विश्लेषण करना, यानी कि तथ्यों को सामने रखना और उसको अलग अलग भाग करके और उस पर चीजों को पकड़ पाना और एक निष्कर्ष तक पहुंचना, विश्लेषण करते हुए, है ना। कोई तथ्य है तो उसमें डिस्कस करके, विश्लेषण करके और अपने परिणाम तक पहुंचने की कला को हम क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषण करके, विश्लेषित करके, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि अरस्तु ने जो होता है अध्ययन पद्धति में
तीन प्रकार की विधियों का जो है तो इस्तेमाल किया है, तीन मेथड का इस्तेमाल किया है। पहली है उद्गमनात्मक विधि, दूसरी है ऐतिहासिक विधि और तीसरी है विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, अब आता है प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव। अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव, यानी कि यहाँ पर क्या देखने की बात मिल रही है कि प्लेटो, अब प्लेटो कौन थे? प्लेटो, इससे पहले हम अरस्तु को पहले किसको पढ़े थे? प्लेटो को ही पढ़े थे। प्लेटो इज द टीचर ऑफ अरस्तु। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्लेटो के इंस्टीट्यूट में, प्लेटो के एकेडमी में हुई। ठीक है, प्लेटो के संरक्षण में हुआ। तो चूंकि प्लेटो के जब संरक्षण में अरस्तु ने शिक्षा दीक्षा ली तो अरस्तु के ऊपर प्लेटो का कितना प्रभाव और क्या प्रभाव रहा इसके विषय में यहाँ पर बात बताई जाएगी। तो अरस्तु पर प्लेटो का क्या प्रभाव रहा, आइए देखते हैं क्या प्रभाव था। तो अरस्तु लगभग 18-19 वर्ष गुरु के चरणों में रहा था। उस पर गुरु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, यानी कि प्लेटो 18 वर्ष की उम्र से ही अरस्तु के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिससे अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव होना एक सामान्य बात थी, स्वाभाविक बात थी। ठीक है, जिस पर अरस्तु प्लेटो ने विद्यापीठ आया उस समय प्लेटो ने लॉज लिख रहे थे। ठीक है ना, प्लेटो उस समय लॉज लिख रहे थे। जब अरस्तु ने एडमिशन लिया प्लेटो की एकेडमी में तो उस समय जो है तो प्लेटो क्या कर रहे थे? लॉज नामक पुस्तक की रचना कर रहे थे। कौन? प्लेटो। अरस्तु जब एडमिशन लिए, यह कारण था कि प्लेटो की लॉज की चिंतन धारा का अवसान होता है, वहां से अरस्तु के पॉलिटिक्स की विचार गंगा प्रवाहित होते हैं। यानी कि जब प्लेटो लॉ नामक पुस्तक लिख रहे थे उसी समय जो है तो उसी पुस्तक के आसपास या उसी अध्ययन पद्धति में जो है तो अरस्तु के ऊपर एक विचार का उन्माद होता है और अरस्तु के अंदर पॉलिटिक्स यानी राजनीति के क्षेत्र में आने की या राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने की जो है तो उत्कंठा पैदा होती है। ऐसा यहाँ मिलता है अपने को उदाहरण। ठीक है, डनिंग के अनुसार, डनिंग ने क्या लिखा है? प्लेटो द्वारा जिन विचारों का सुझाव, संकेत या दृष्टांत रूप में विकसित किया गया, इन्हीं की विवेचना करने का कार्य अरस्तु ने किया। यानी कि डनिंग क्या कहते हैं? डनिंग कहते हैं कि प्लेटो ने जिस बात का आरंभ किया, प्लेटो ने जहां से चीजों को छोड़ा था, अरस्तु ने उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यानी कि जिन सिद्धांतों को प्लेटो पूरा न कर सके किसी कारण से, तो उन्हीं सिद्धांतों को अरस्तु ने आगे बढ़ाया या उनमें कुछ सुधार करके उन सिद्धांतों को सामने रखा, ऐसा डनिंग का मानना है। ठीक है, अब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में बहुत सारी समानताएं भी थी, सिमिलरिटीज भी थी, थॉट सिमिलरिटी, विचारों में समानता, बहुत सारी समानता प्लेटो और अरस्तु में थी। किस प्रकार समानता थी? तो अरस्तु और प्लेटो में कितना प्रभाव था इस संबंध में बार्कर ने अपने सिद्धांत में लिखा है, अपनी थ्योरी में लिखा है कि अरस्तु और प्लेटो के सोचने में, समझने में कितनी समानता थी। तो यद्यप पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु ने की, यद्यप पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की और उसने अपने दर्शन योजना के अनुसार उसकी विषय सामग्री को श्रेणीबद्ध किया, परंतु उसकी विषय सामग्री का एक बहुत बड़ा अंश उसे प्लेटो से मिला था। ठीक है ना, पॉलिटिक्स में पूर्णतः नया तत्व उतना ही थोड़ा है जितना उदाहरण के लिए मैग्ना कार्टा में है। इसमें से कोई भी नया नहीं है, दोनों का ही उद्देश्य पहले विकास को संहिताबद्ध करना था। अब यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट समझ में आती है। किसने बताई है यह बात? यह बात बताई है जो है तो बार्कर ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि प्लेटो यद्यपि अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की, जो एक महान ग्रंथ है, राजनीति विज्ञान के लिए एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना अरस्तु ने की, लेकिन उस ग्रंथ के लिए जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका कहीं न कहीं श्रेय प्लेटो को जाता है, क्योंकि प्लेटो ने ये चीजें पहले रखी थी
हाँ, रचना उन्होंने नहीं की पॉलिटिक्स की, लेकिन चीजों को छोड़ कर गए और उन्हीं चीजों का संग्रह करके अरस्तु ने प्लेटो की छोड़ी गई चीजों का संग्रह करके आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, अब जैसे और प्लेटो का भी सपना यही था, प्लेटो का भी सपना यही था कि राज्य को एक श्रेणीबद्ध, एक क्रमबद्ध जो है तो एक संहिता में पिरोना था, एक विचारों की एक संहिता में जो है तो उसको एक क्रमानुसार रखना था कि चीजें कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, राज्य की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, और एक आदर्श राज्य की जो कल्पना की जो नींव रखी थी प्लेटो ने, उसी नींव को आगे बढ़ाने का कार्य अरस्तु ने किया, ऐसा यहाँ मिलता है। ठीक है, सैबाइन ने लिखा है, सैबाइन विद्वान ने लिखा है कि अरस्तु का राजनीतिक आदर्शों का सिद्धांत उसी नींव पर आधारित है जो कि उसे स्पष्टतः प्लेटो के साथ अपने ससर्ग संपर्क से मिली थी। वही बात है घूम फिर करके कि प्लेटो की जो पॉलिटिक्स यानी राजनीति का जो सिद्धांत है उसी नींव पर आधारित है जो उसे प्लेटो द्वारा मिली थी। अरस्तु ने का जो राजनीतिक जीवन था उसकी आधारशिला कहाँ से मिली है? प्लेटो से मिली है, क्योंकि प्लेटो के संरक्षण में अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त किया था, उनका शिष्य था प्लेटो। अरस्तु जो है तो प्लेटो का शिष्य था। तो यहाँ पर ये चीजें देखने लायक है, इसको आप लोग भली भांति देख लीजिए। प्लेटो के अरस्तु के संबंध में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको रखना आवश्यक है। बहुत सारी समानताएं हैं दोनों में, कुछ चीजों को और अपन ब्रीफ कर देते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए कि क्या क्या समानताएं हैं। दोनों के अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य जीवन को शुभ बनाना था, यानी कि अरस्तु का भी मानना था कि जीवन शुभ हो, स्वच्छ हो और खुशहाल हो, और प्लेटो का भी ऐसा मानना था। ठीक है ना। दोनों विचारक एक ही आदर्श राज्य की खोज में डूबे थे, यानी दोनों विचारक प्लेटो और अरस्तु दोनों चाहते थे कि एक आदर्श राज्य की कल्पना हुआ, एक आदर्श राज्य की व्यवस्था समाज को मिले। दोनों ने आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, यानी कि आचार शास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ने एक समान रूप से चीजों को देखा था। दोनों ही अपने विचारों में को यूनान नगर राज्यों से संबद्ध रखते थे, यानी कि दोनों क्या चाहते थे कि यूनान के जो नगर अथवा राज्य थे वह दोनों की विचारधारा में एक विशेष राज्य बने, एक आदर्श राज्य बने, ऐसी परिकल्पना दोनों के विचारों में देखने को मिलती है। ठीक है ना। दोनों दास प्रथा के संबंध में भी दोनों के विचार लगभग समान थे। अरस्तु ने दृढ़ता से दास प्रथा का समर्थन किया और शारीरिक श्रम को आवश्यक माना। प्लेटो ने भी दास प्रथा का कहीं विरोध नहीं किया। देखिए, दास प्रथा, नौकर सिस्टम, दास प्रथा का समर्थक दोनों ने किया। ठीक है ना। यद्यपि अरस्तु ने इसको थोड़ा पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया और खुल करके इसका समर्थन किया, परंतु प्लेटो ने भी दास प्रथा का कहीं विरोध नहीं किया। यानी कि दोनों के विचारों में लगभग समानता थी। एक खुलकर सामने आया, एक खुलकर नहीं आया। ठीक है ना। अब खुलकर सामने आना और खुलकर सामने ना आना, लेकिन विरोध भी ना करना, तो दोनों में एक समानता का व्यवहार देखने को मिलता है। ठीक है। दोनों ही विचारक शिक्षा को राज्य नियंत्रण में लाना चाहते थे, यानी कि जो राज्य की शिक्षा पद्धति वो राज्य के कंट्रोल में रहे। राज्य द्वारा निर्धारित शिक्षा का प्रचार प्रसार जनता तक हो और जनता ऐसी शिक्षा ग्रहण करे जो राज्य द्वारा निर्धारित की जाए। एक राज्य शासन द्वारा चीजों को व्यवस्थित करके लोगों तक पहुंचाया जाए, शिक्षा की नीतियां राज्य बनाए, ऐसा दोनों का मानना था। ठीक है ना। दोनों के अनुसार राज्य का प्रमुख आधार श्रम का विभाजन था, यानी दोनों क्या चाहते थे, प्लेटो और अरस्तु, कि श्रम का विभाजन हो, कार्य का विभाजन हो, कार्य का बंटवारा हो, हर व्यक्ति के लिए एक स्पेशलिस्ट रखा जाए, हर कार्य के लिए एक विशेष जो है तो भाग रखा जाए और लोग अपने अपने क्षमता के हिसाब से अपने अपने कार्य कुशलता के आधार पर कार्यों को संचालित करें। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी समानताएं प्लेटो और अरस्तु में देखने को अपने को मिलती हैं। ठीक है ना। अब अभी क्या है कि चूंकि प्लेटो और अरस्तु लगभग एक दूसरे के पूरक भी कहे जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि प्लेटो ने जिन चीजों की शुरुआत की, अरस्तु ने उन चीजों को पूरा किया। ठीक है। तो आज के लिए आप इन सब चीजों को देख लीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, नहीं समझ में आता है या कोई तकनीकी समस्या है तो आप महाविद्यालय कांटेक्ट करें। थैंक यू।